आज हमारे छत्तीसगढ़ 22 बछर के हो गए हैं। 22 बछर में छत्तीसगढ़ नित विकास के नए आयाम ला छुए है। आज 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर में जम्मू संगी साथी सब्बो प्रदेशवासी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ निर्माण और उसकी यात्रा और उस यात्रा को राज्योत्सव के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सबसे पहले इस 22 साल के विकास यात्रा को समर्पित करता हूं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण ही नहीं किया बल्कि आज यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का विकास जो कुछ दिख रहा है वो अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ जो उनकी कल्पना थी उसके अनुरूप किया है। और ये अवसर में मैं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माननीय अटल जी को याद करता हूँ आज कि उनके ना रहने के बावजूद छत्तीसगढ़ की माटी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा याद रखेगी। राज्य निर्माण के बाद जब हमें अवसर मिला तो अंत्योदय की कल्पना को साकार करने की काम की शुरुआत हमने की। 3 कालखंड में बांटा जा सकता है राज्य के इस 22 साल यात्रा को। 2003 जब राज्य के निर्माण के पहले 3 साल हुए और उस समय राज्य के निर्माण, राजधानी का चयन और बाकी कामों में लगे रहे। 2003 के बाद 18 तक दूसरा कार्यकाल आया जिसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्वर्णिम कालखंड कहा जाता है क्योंकि सारे विकास, मैं कुछ आंकड़े बाद में गिनाऊंगा, इस 15 साल में छत्तीसगढ़ में आज जो दिख रहा है वो दोहराए गए और तीसरा कालखंड अभी चल रहा है 2018 के बाद आज तारीख तक। और इस कालखंड में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। इस 4 साल में छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के सामने बदनाम हुआ। किसके लिए? कि छत्तीसगढ़ कोल माफिया के चंगुल में कसा है। रेत माफिया का जाल बिछा हुआ है। न केवल कोल माफिया, रेत माफिया, बल्कि शराब माफिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा पत्र में जिस बात को बार बार गांव-गांव में दोहराया था, पूर्ण शराबबंदी करेंगे, आज दिख रहा है कि गली गली में शराब बिक रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। शांति का टापू छत्तीसगढ़ आज पूरी तरीके से अपराध के साए में है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा सरसरी तौर में यदि इसके विकास यात्रा को देखेंगे तो मैं शुरू करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के बजट के तुलनात्मक अध्ययन से। हमें जब बजट मिला था 2003 में 9,270 करोड़ का, हर 5 साल में हमने इसको दुगना करते करते हमारी यात्रा जब तक चलती रही 9,270 करोड़ से 94,775 करोड़ तक पहुँचाया, यानी हर 5 साल में दुगना। अभी का क्या हालत है? इन्हें मिला 88,000 करोड़ का बजट और ये 4 साल पूरा होते 1,18,000 तक पहुँचे हैं। यानी बजट की भी रफ्तार, केंद्र के संपूर्ण संसाधन देने के बाद भी रफ्तार नहीं बढ़ी है और 50 करोड़ का कर्जा ऊपर से हो गया। जो कार्यकाल बजट का था और बजट के साथ जो डेवलपमेंट हुए, प्रति व्यक्ति आमदनी 13,000 से बढ़ के 92,000 रुपया तक हो गया। तहसील 98 से बढ़ के 150 हो गए। इस पूरे राजस्व जिले की संख्या 16 से बढ़ा के 27 किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चर्चा होती है, 4,700 मेगावाट का उत्पादन बिजली का होता था, वो बढ़ के 22,474 मेगावाट हो गया।
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 527 यूनिट था उस समय, 527, जो बढ़ के 1700 यूनिट हो गया। पंप कनेक्शन 72,000 से बढ़ के 4,70,000 पंप कनेक्शन हो गए। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इसलिए दो चार मैं गिना रहा हूँ कि तुलनात्मक जब आप अध्ययन करते हैं विकास की इस यात्रा में, तो उस यात्रा में आप देखेंगे कि धान खरीदी 5 लाख मीट्रिक टन से शुरू करके 70 लाख मीट्रिक टन तक हमने पहुंचाया। और उसके साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री बार बार याद करते हैं, भूपेश बघेल जी, सड़क सड़क सड़क। अरे भाई 1,72,000 किलोमीटर सड़क हमको मिला था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1,72,000 से बढ़ के 22,750 किलोमीटर। इतना बड़ा जंप 1,000 से बढ़ा के सीधा 22,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण। और कुल सड़क जो आज 1 किलोमीटर नहीं बना पा रहे हैं, 29,000 किलोमीटर से बढ़ा के 61,000 किलोमीटर। बच्चों का एक खास बात बताऊंगा, एजुकेशन के क्षेत्र में चमत्कार हुआ। ड्रॉप आउट को 11% से घट के 1% हुआ। महाविद्यालय 206 थे, सिर्फ 206, 484 हुआ। MBBS सीट्स 100 से बढ़ के 1,010 हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज 11 से बढ़ के 50 हुआ। ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि आज उसको तुलना हम करेंगे जब 4 साल की यात्रा पूरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं थे। IIT, IIT, IIM, विधि लॉ यूनिवर्सिटी के साथ साथ लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, इस प्रकार ये डेवलपमेंट का एक दौर चला। और आज विकास से हम पीछे होते जा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ किस नाम के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के बाहर जब जाके पूछोगे तो 2 ही मामला गूंजता है। एक मामला चलता है CD का और दूसरा ED का। ED और CD में उलझा हुआ छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से साल 2 साल सिर्फ यही चक्कर चल रहा है। न विकास है, न डेवलपमेंट है, न सड़क है, न पुल है, न पुलिया है, न स्कूल है, न अस्पताल है। CD और ED के इर्द गिर्द पूरा निकल गया और आने वाले समय फिर निकलेगा। ये पूरी सरकार कटघरे में जब खड़ी होती है, जब IAS अधिकारियों जिनके ऊपर हम लोग आरोप लगाते थे, आज इनके आरोप को प्रमाणित कर दिया ED। अब इसके बाद कुछ बचता है क्या? इस सरकार को अपने पद में रहने का कोई नैतिक अधिकार बचता है क्या कि इन्हें अपने पद में बने रहें और छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट के लिए काम को आगे बढ़ाएं? ये विकास की यात्रा में अवरुद्ध करने वाला 4 साल। इनसे पूछा जाता है, भूपेश जी से, राज्योत्सव मनाइए, बहुत अच्छा है। राज्योत्सव तो हम मनाते थे और राज्योत्सव तो छत्तीसगढ़ के एक जनता का उत्सव है। हमको सबको शामिल होना चाहिए और सब शामिल होते हैं। सबकी भागीदारी होती है। और मगर आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ नारे की सरकार चल रही है। नरवा गरवा घुरवा बारी, नरवा गरवा घुरवा बारी। 4 साल बीत गया भाई। जो नरवा गरवा घुरवा बारी के लिए गौठान के लिए जो पैसा आया था, आधे गौठान नहीं बने। 70% गौठान में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 80% गौठान में चारे की व्यवस्था नहीं है। 60% गौठानों में बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं है। जो इनकी फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें इन्होंने सेस लगाया अलग से, 15वां वित्त आयोग का खर्चा अलग किया, नरेगा का खर्चा अलग किया, करीब करीब 2000 करोड़ से। इसके लिए तो हम लोग मांग करेंगे विधानसभा में श्वेत पत्र जारी हो कि शासकीय धन का, केंद्र सरकार के धन का इतना बड़ा दुरुपयोग कैसे हुआ। इस विषय को लेकर हम बात करते हैं। आज चूँकि राज्योत्सव है इसलिए ज़्यादा कड़ा नहीं बोलूँगा, क्षमा चाहते हुए। आप सबको राज्योत्सव के इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28